किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हुआ? स्टूडेंट्स, तराइन के दो युद्ध हुए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी से हार हुई और इसी के साथ चौहानों का पतन हुआ। स्टूडेंट, जो तराइन का मैदान है ये हरियाणा जिले में, हरियाणा का जो जिला है करनाल जिले में तराइन का मैदान है। इसके बाद मैं बात करूंगा जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ है कानड़ देव यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ है। इसका अलाउद्दीन खिलजी ने इसको ही हराया था। कानड़ देव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़ देव सल्तनत काल में के किस शासक के साथ युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ? जैसा कि मैं पहले बता दिया, अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके बाद मैं बात करता हूं रणथंभौर के चौहान का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद फिर गोविंदराज ने 1195 के आसपास 1194-95 में रणथंभौर की स्थापना की। चौहान यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की, चौहानों की नई शाखा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, हम्बीर देव चौहान यहाँ का शासक था। और इसके लिए कहा जाता है हट तो हट, हम्बीर हट। तो हम्बीर अपनी हट के लिए फेमस था। इसके बाद मैं बात करता हूं मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मेवाड़ साम्राज्य संस्थापक बप्पा रावल से पूर्व मेवाड़ का संस्थापक था 566 एडी में गुहादित्य ने, ध्यान समझना, गुहादित्य का शोध नाम था गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल के वंश में ही बप्पा रावल हुआ है। बप्पा रावल का नाम कालभोज भी है। इसने ही चित्तौड़ के राजा मान मोरी को हराकर चित्तौड़ में पुनः गुहिल वंश की स्थापना की। बप्पा रावल ने गुहिल वंश की स्थापना की। बप्पा रावल की राजधानी थी नागदा। और बप्पा रावल इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था जिसने अपने सिक्के चलाए। इसके बाद मैं बात करता हूं चित्तौड़ के आक्रमण के समय कौन सा दरबारी कवि खिलजी से बताओ अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था? चित्तौड़ के आक्रमण के समय कौन सा नहीं, अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था उसके साथ आया। इस बात की जानकारी अमीर खुसरो का खजाइन उल फतेह नामक ग्रंथ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया? मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समय हुआ है, उसका दरबारी विद्वान था। इसने एक ग्रंथ लिखा पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था उसके पीछे कारण था अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी की सुंदरता से बहुत प्रभावित था और पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। तो इनके अनुसार पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने राजस्थान किस शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि दी थी? बाबर ने राजस्थान के किस शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि दी थी? इसका आंसर है राणा सांगा को संग्राम सिंह भी बोलते हैं। राणा सांगा को संग्राम सिंह भी बोलते हैं।
इनको पराजित किया था खानवा के युद्ध में 1527 में। इसके बाद मैं बात करता हूं सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर से मुकाबला किया। सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने, मेवाड़ के शासक थे राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह ने 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया 1567 में, उसका मुकाबला किया, लेकिन सरदारों कहने पर उदय सिंह गिरवा की जंगलों में चले गए और चित्तौड़ का जो भार था, चित्तौड़ की रक्षा का भार इसके विश्वसनीय सरदार जयमल वो पत्ता यानी से फतेह सिंह नामदार का फतेह सिंह को के कंधों पर छोड़कर चले गए। इस मुकाबले में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और फतेह सिंह की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में, फूल कंवर वाइफ ऑफ फतेह सिंह, फूल कंवर के नेतृत्व में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। जयमल और फतेह सिंह मित्र थे, जीजा साले थे, और फतेह सिंह की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ अकबर के समय। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं सर्वप्रथम मेवाड़ के हो गया हल्दी घाटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से पुकारा। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है और इसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। टोड ने इस युद्ध को थर्मोपोली का युद्ध बताया, थर्मोपोली की संज्ञा दी है। अब आता है हल्दी घाटी की युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाई चावंड। चावंड को 1585 में राजधानी बनाया और अमर सिंह के समय तक ये चावंड राजधानी रही। अमर सिंह ने संधि कर ली थी जागीर से, इसके बारे में बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने मजबूर होकर मुगलों से संधि करना स्वीकार करा। लगातार मुगलों के आक्रमण से मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। सरदारों के कहने पर और राजकुमार कर्ण सिंह के कहने पर 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। तो इस शासक था अमर सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है रूठी रानी मालदेव की पत्नी थी। मालदेव मारवाड़ का शासक था। मालदेव की पत्नी रूठी रानी थी। ये जैसलमेर की राजकुमारी उमादे थी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।